हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 18 जुलाई 2020 और 18 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित किया है? अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, आईआईटी दिल्ली। दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोश्योर विकसित की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा इस किट को लॉन्च किया गया है। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआर से भी मंजूरी मिल गई है। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित की जाने वाली कोरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है और इसे दिल्ली एनसीआर स्थित न्यू टेक मेडिकल डिवाइसेस के द्वारा निर्मित किया गया है। इस किट के लॉन्च होने से कोविड-19 आरटी-पीसीआर की जो टेस्टिंग होती है उसकी लागत में उल्लेखनीय रूप से कमी आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइब हर अभियान की शुरुआत की है? अभी हाल ही में तेलंगाना की पुलिस ने साइब हर अभियान की शुरुआत की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के द्वारा कानूनी सहायता केंद्र सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद के सहयोग से साइब हर अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान राज्य में बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया है। जो ये साइबर है, इस साइबर अभियान 1 महीने तक चलने वाला वर्चुअली अभियान है जो साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए सुरक्षित बनाएगा। अब बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वर्तमान समय के गवर्नर हैं श्री तमिलसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में असम में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील किए जाने की घोषणा की गई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा जोनी में लिखी, जो एक है धेमाजुर, एक है लखीमपुर और एक है माजुली, इन्हीं जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हुई बैठक में की गई है। 1924 में 10,522 हेक्टेयर क्षेत्र को पोबा रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था, जिसे बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों का घर भी माना जाता है। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है? तो नीला सत्यनारायण ये महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नीला सत्यनारायण का अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह 1972 बैच की आईएएस ऑफिसर थी और इन्हें राजस्व विभाग के एक अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त यानी एसईसी के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के एसईसी यानी जिसका एसईसी का फुल फॉर्म है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में कार्य किया है। महाराष्ट्र की बात है
तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के वर्तमान समय के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अब इलेक्शन कमीशन की बात है तो वर्तमान समय के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ आपको सेंट्रल लेवल की, तो वर्तमान समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने युवा जो होते यानी यूथ के युवाओं के रोजगार के लिए एसएपी इंडिया के साथ एक साझेदारी की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एसएपी इंडिया। यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को कैरियर परामर्श देने के लिए एसएपी इंडिया के साथ एक साझेदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान कल और उसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार में जो कौशल है उसमें सुधार करना है। इस पहल के तहत यूनिसेफ ने भारत के बेरोजगार युवाओं को डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए युवाह, ये एक जनरेशन अनलिमिटेड है, युवाह, इसके साथ भी इन्होंने सहयोग किया है। इसका मुख्य पर्पस देखते हैं तो इस साझेदारी का मेन पर्पस ये है कि युवा लोगों के लिए डिजिटल कौशल और जीवन कौशल में सुधार, युवाओं को उनके कैरियर के जो विकल्प होते हैं उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, भारत सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों में मॉडल को फिर से तैयार करना और 2022 के अंत तक लगभग 1 लाख युवाओं तक ये लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचाना, ये इसका मेन पर्पस है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा टंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिनका नाम है पेमा खांडू, इन्हीं के द्वारा टंगम्स जनजाति पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान समय के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्हीं के द्वारा द टंगम्स एंड एथोलिनॉगिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा टंगम्स पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोंगिंग गांव में रहते हैं। ये पुस्तक नई दिल्ली के लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र राजीव गांधी विश्वविद्यालय और हिमालयन पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की गई है। टंगम्स अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति भाषाई समूह में से एक है। CFEL फील्ड सर्वेक्षण 2016 के अनुसार टंगम समुदाय की कुल आबादी केवल 253 है, जो केवल एक गांव में ही रहती है। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और इसके वर्तमान समय के गवर्नर हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? तो मार्कस रैशफोर्ड ये इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चल रही इनकी मुहिम के लिए दी जाएगी। ये डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के दिग्गजों सर एलेक्स फर्गुसन और सर बॉबी चार्ल्टन के नस के कदम पर चल रहे हैं। रैशफोर्ड ने गरीबी और भोजन अपशिष्ट चैरिटी फेयर शेयर के साथ मिलकर वित्तीय और आहार दान के लिए 20 यूरो मिलियन की सहायता राशि भी जुटाई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में अभी वर्तमान समय में चल रही कोविड-19 महामारी के बीच प्रति सप्ताह 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में IOC ने 2022 डैकर युवा ओलंपिक को 2026 तक स्थगित कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 2026। सेनेगल और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने 2022 में डैकर में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित करने के फैसले पर पारस्परिक रूप से सहमति जताई है। युवा ओलंपिक खेल अब साल 2026 में आयोजित किए जाएंगे। IOC और सेनेगल ने अनुमान लगाया है कि इस
खबर से कई युवा एथलीटों को निराशा होगी, इसलिए दोनों पक्षों ने इसे समझने की अपील भी की है। इससे पहले 2020 टोक्यो ओलंपिक को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक होगा। अब बात है सेनेगल की। तो सेनेगल ये एक देश है और इसकी कैपिटल है डैकर, और डैकर में ही आईओसी के द्वारा इस डैकर युवा ओलंपिक का आयोजन 2022 में किया जाना था। इसका आयोजन अब 2026 में होगा। और सेनेगल की वर्तमान समय की करेंसी है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। इसके अलावा आईओसी की बात है तो आईओसी की वर्तमान समय का जो आईओसी का मुख्यालय है वो है लॉजेन में। लॉजेन पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस केंद्र शासित प्रदेश में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में नाबार्ड ने अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह है, यानी एक अंडमान निकोबार जो आइलैंड है, इसमें कुछ परियोजनाओं का जो भी एक विकास परियोजना है इनका आयोजन किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। 44 लाख रुपए की परियोजना, ये एक परियोजना है। उसका मेन पर्पस है ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ना। इसके तहत सूक्ष्म स्तर पर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह यानी SHG के गठन और कौशल विकास पर ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा। बात है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी और अंडमान और निकोबार द्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। आपको इन दोनों में देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं एक बार, ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये जो होते हैं ये आर्मी से रिलेटेड होते हैं, ये हैं एडमिरल DK जोशी। जबकि उपराज्यपाल ये इनके कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उपराज्यपाल ये केंद्र शासित प्रदेशों में ही होते हैं। और देवेंद्र कुमार जोशी ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वर्तमान समय के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण अमेरिकी का एक देश है सूरीनाम, इसका नया राष्ट्रपति चुना गया है? अभी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी को दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी यानी PREP के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया। ये पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स की जगह लेंगे, जिसकी नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम यानी NPS देश को आर्थिक संकट में डालने के कारण मई में हुए चुनाव में हार गई थी। सूरीनाम ये एक पूर्व डच कॉलोनी है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत अधिक है। यहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी लगभग 5,87,000 की आबादी का यानी 27.4% है। आगे बढ़ते हैं, इसकी हम वर्तमान समय की करेंसी और इसकी कैपिटल देखते हैं। सूरीनाम की वर्तमान समय की करेंसी है पैरामारिबो और सूरीनाम की वर्तमान समय की करेंसी है सूरीनामी डॉलर। और प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, 15 जुलाई। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत की गई है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, हैदराबाद एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी एयरपोर्ट और चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन उसकी। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस की PDF एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।